नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह। आज पदयात्रा बिहार की शुरुआत हम एक परिक्रमा से कर रहे हैं। परिक्रमा एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसी सोच की जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रही। आज हम जीरादेई में हैं। जीरादेई में ये उनका पैतृक आवास है। यहीं पर उनकी शुरुआत हुई थी। उनकी सोच से, उनके संघर्ष से, उनके योगदान से कितना कुछ सीखा जा सकता है, हम यहाँ के जरिए ये भी समझना चाहते हैं। हम युवाओं से ये भी जानना चाहते हैं कि वो आगे के बिहार को यहाँ से निकलकर कैसा सोच रहे हैं। बहरहाल, अगर हम सीवान, चूंकि हम पूरे समूचे सीवान जिले की बात कर रहे हैं, तो सीवान जिले की बात करें तो कुल यहाँ की 8 सीटों में जो राजनीतिक बंटवारा है वो इस हिसाब से है कि 6 सीटें जो हैं वो गठबंधन की रही यहाँ पर और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी 3 आरजेडी, 2 सीपीआई एमएल, 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी की सीटें रही। इस बार राजनीति की हवा का रुख क्या है वो हम जानते हैं अपनी इस पदयात्रा के दौरान। जिला सिवानिया हो, जिला सिवानिया हो। ये सरकारी ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदी का कारोबार बहुत जबरदस्त चलता था। तो एजुकेशन पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। एजुकेशन बिल्कुल भी ना के बराबर ही है। मुल्क छोड़ के ना जाए बाहर, अपना बीवी बच्चे को छोड़ के ना जाए। मेरे बाप दादा का परिवार सब छूट रहा है। घर में सोच रहा हूँ वहाँ लेने के लिए। जिला सिवान जिरादेई जिकर गाँव रे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जिकर नाम रे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जिकर नाम रे। चौड़ी सड़कों से निकलते निकलते यहाँ हम पतली गलियों में भी पहुंचे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा सीट का हिस्सा है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकने का हमारा कारण ये है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिंदी बनती है, घर घर में बनती है, उद्योग के रूप में बनती है। आज क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, बड़ी रोचक ये रिपोर्ट हो सकती है। इसीलिए हमारे साथ चलिए। और एक और चीज़ आपको बता दें कि यहीं से शहाबुद्दीन, जिनका क्षेत्र कहा गया सीवान लंबे समय तक, उनके लड़के ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन का समय कैसा रहा था? अच्छा नेता थे वो, क्या, क्यों कहेंगे ऐसा? इसलिए कि हर आदमी से प्यार था, देखभाल करते थे। बहुत विकास कर चुके हैं, करके गए हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं। साहब को विकास हुआ है, सबसे बड़ा गांव है। उसके बावजूद भी यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। यहाँ तक यहाँ का बच्चा खेलने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे मोहल्ले जाते हैं। विकास से कोसों दूर है अभी भी। हिंदी का कारोबार बहुत जबरदस्त चलता था। 10th पास होता है, कोई काम सीख कर सऊदी बाहर चले जाओ, क्योंकि 20,000 रुपए की नौकरी पटना में भी नहीं मिल रही है। सेम चीज बॉम्बे, बेंगलोर चले जाओ तो 60-70 हजार रुपए इंजीनियर को मिल जा रहा है, बीटेक करे हुए, पढ़ाई लिखे को। फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए। मुल्क छोड़ के ना जाए बाहर, अपना बीवी बच्चे को छोड़ के ना जाए। मेरे बाप दादा का परिवार सब छूट रहा है। घर में सोच रहा हूँ वहाँ लेने के लिए। यहाँ मतलब छोटा फैक्ट्री टाइप है बिंदी का। 75% आदमी का घर में बनता था, 25% नहीं बनता था। अभी ये 25% बन रहा है। इसका मार्केटिंग अभी बहुत कम हो गया। सब वो चाइनीज आइटम निकल गया। हाँ। इसके बाद ये तैयार हुआ है, ऐसा गोंद लगा के। हाँ, ये सितारा है, उसका ऊपर, सितारा उसके ऊपर लगा है। उसका ऊपर स्टार के जैसा। तो इसका दाम थोड़ा होगा उससे। हाँ, इसका दाम थोड़ा ज्यादा है। ये गुरुस हिसाब आता है। एक गुरुस माल का ये 350-300 ऐसा। अच्छा, ये जाता है, ये तैयार होता है। देखिए, अच्छा तैयार ऐसे पैक हो गया। अलग अलग ब्रांड के नाम अलग से अलग आप लोग तैयार करते हाँ, अलग अलग में तैयार होता है सब। हैं। तो अभी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके? यहाँ से माल दिया जाता है बनवाने के लिए। लेडीज में घर घर, हर घर में बनाती है सब। चेकिंग नहीं हो रहा है। बहुत सरल लोग होते हैं। चेकिंग के लिए नहीं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। उनके एक स्ट्रोक से हो रहा है, मेरा कील ठोकने की तरह हो रहा है। हुआ? हाँ, हो गया, हो गया। अच्छा, यहाँ तो सब श्रृंगार का सामान, बिछिया, बिछिया, टिकुली,
कंगी, कंघी। गार्डर, छोबड़ा, क्लचर सब बेचाता है। जितना और औरत को सौंग सिंगार है हाँ, सब बेचाते हैं। सब बेचाता सब है। मिलता है। औरत भी काम करती है बनाने का? हाँ, हम लोग तो मजदूरी पर काम करते हैं। मजदूरी पे आप लोग काम करते हैं। कितना मिल जाता है दिन का? जितना काम करते हैं उतना मिल कितना जाता कर है। पाती हैं एक दिन में? को 40 रुपया को 50 रुपया जितना दिन मेहनत का के हिसाब से। 40-50 टाइप का मिल पाता है। ये क्या बना रहे हैं हम? ये इस बिंदी पर लगेगा। अच्छा, ये बिंदी यहाँ पर बना रहे हैं। हाँ, बिंदी ये बनाने के बाद हाँ। इस पर ये लगता है। अलग अलग रंग का पत्ता है जिससे आप वो कर रहे हैं, नीला, डार्क नीला। ये जो कटिंग जो कर रहे हैं, इसे कैसे करते हैं? बहुत बताइए सर। ये वाला इसको वाला कैसे ये- काट रहे हैं? इससे हाँ, इसी से काट रहे हैं। कितना का आपका मतलब ये यहाँ से सप्लाई करते हैं आप लोग बाहर फिर बेचने के लिए? नहीं, हम लोग यही से बेचते हैं? मजदूरी टाइप के काम करते मजदूरी। हैं। तो आपको देना होता है किसी को, तो वो पर पत्ता का दाम देता है आपको या नहीं, ये सब बंडल का? बंडल का आता है। कितना कमाई हो पाता है? का उसमें पहले जो है कुछ सस्ता था, अब महंगा हो गया है। तरक्की के एक रास्ते पत्ता कितने का होता है इसमें? ये वाला जैसा है में। इस 1 रुपया का बिकता है। 1 रुपए का? 1 रुपए का ये पत्ता बिकता है? एक पत्ता। एक हम ले सकते हैं? हाँ, ले लीजिए। 1 रुपया तो ऑनलाइन देना पड़ेगा आजकल। 1 रुपया तो रहता भी नहीं है हमारे मोबाइल पे, पता चल जाता है ना, आईना है। ठीक जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अधिकांश तौर पर आप देखते होंगे कि चरखा अब केवल कुछ आयोजनों के लिए शहरों में बच गया है, लेकिन गांव में किस तरीके से आज भी ये रोजगार का साधन है, वो जानने के लिए हम रघुनाथपुर कंस्टिट्यूएंसी के ही जमालहाता गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर अधिकांश जो आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की है। सरकार की नीतियां और जो दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर कारगर हैं या नहीं, और वोटर क्या सोच रहे हैं, जानते हैं। दो 2016 में इसका हमने इजाद किया। अच्छा, ये सतरंगी चादर इजाद किया मतलब क्या है सतरंगी चादर? मतलब इसको मतलब कि हम बनाए, हाँ, इसको बनाए तो ये पसंद आया। खोल के दिखा दीजिएगा। सतरंगी चादर पसंद आया मैडम, और उसके बाद से ये चलना शुरू हो गया। तो आज पूरे बिहार में प्योर कॉटन है? प्योर कॉटन है एकदम। इसमें 100% कॉटन है, कोई इसमें दूसरा चीज नहीं, 100% कॉटन। तो ये आप अस्पताल के लिए ऑर्डर? अस्पताल के लिए। हाँ, अब माने लोकल नहीं देते हैं मैडम, हम लोग का कार्यशील पूंजी नहीं मिल रहा है। अच्छा, प्रेम बाबू बोले कि कार्यशील पूंजी आप लोगों को 25 लाख रुपया दिया जाएगा जिससे बुनकरों को उत्थान होगा। हाँ। पर अभी तक अब तो लग गया आचार संहिता। फिलहाल क्या हो गया है कि सारे लोग अब पलायन कर गए। हमारा ही बच्चा 2 विदेश है। अच्छा, अब इसमें काम नहीं है, इसमें मजदूरी नहीं है। पहले 60 रुपया मजदूरी हम लोग को 1 पीस का मिलता था। अब 90 रुपया हम दे रहे हैं। और 1 पीस बनाने में कितना? 1 पीस बनाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है? तो एकदम ठीक हो गया था मतलब? हाँ, ठीक हो गया था। तो 90 रुपया इसको किए। हाँ। तो नीतीश बाबू से फिर हम लोग कहे कि 425 रुपया में आप लीजिए हम लोग का चादर। हाँ। 363 में से तो हमारा काम नहीं चल रहा है। लेडीज भी काम कर रही है यहाँ पे? काम करती है। अच्छा, लाइट अभी नहीं है? लाइट कितना घंटा जाता है? अरे लाइट तो मैडम हम लोगों को जब से नीतीश बाबू 125 यूनिट ये किए हैं, माफ किए हैं, फ्री किए हैं, तब से 8 घंटा लाइट चला जाता है। क्या करें हम? तो ये तो चरखा पे कर रही हैं? चरखे से गांधी जी का चरखा चल रहा है। तो इससे धागा भर लेती हैं आप? हैं? दिन भर यही बनाती है मैं। लाइट नहीं रहता है तो अच्छा लगता है ये काम आपको? अच्छा नहीं लगेगा, इसके खाने में घर चलता है इससे? नीतीश राज ठीक है आपके हिसाब से? नीतीश राज ठीक है क्योंकि कि हम लोगों को हेल्प करने वाले नीतीश है बाबू। बुनकरों के हिसाब से नीतीश जी बहुत बढ़िया है।
और लोगों को जो भी कहना है कहे, मगर हम लोगों के लिए, बुनकर के लिए तो नीतीश जी का राज ठीक है। लालू जी के राज में सारा एक्सपोर्ट कर करके धागा चला गया अमेरिका। ओहो, जब कांग्रेस का हुकूमत था उस वक्त हम लोगों का अच्छा बेनिफिट था। हाँ। इंदिरा के जमाने में, इंदिरा के जमाने के बाद से सब खराब होने लगा। पानी पानी पानी। प्रैक्टिस छूट गया। इतना मीठा पानी है इस चापाकल का। चापाकल मतलब जिसको आप लोग हैंडपंप या क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, नल या कल कुछ भी बोलते हैं। चापाकल इसलिए क्योंकि चाप के चलता है, चाप एज एन दबा के चलता है, इस वजह से ये। यहीं पे गांव में रहते हैं। कौन सा सीट पड़ा ये? रघुनाथपुर है या खुदाईबाड़ी? अच्छा, खुदाईबाड़ी है, रघुनाथपुर का ही हिस्सा है आपका। कैसा है यहाँ पे काम काज? पहले, अब नीतीश कुमार के टाइम ठीक है कि पहले ठीक था लालू राज में? ठीक था। का है नीतीश को अभी भी ठीक है। नहीं, मतलब क्यों अच्छा है अब? अरे वो काम करते हैं, कोई रोड, अभी रोड ये चौड़ा हो गया है, सब बड़ा हो गया है। हाँ। पहले था छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। पढ़ाई अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सरकार अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन, नीतीश कुमार की लालू यादव का टाइम? मोदी। मोदी अच्छे लगते हैं। क्या ले जा रहे हैं? प्याज है? प्याज है, आलू प्याज है। आलू प्याज लेके जा रहे हैं? आलू प्याज ले जा, बक्सा है। अच्छा। हाँ, बक्सा है, आलू प्याज है, बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। कैसा काम चलता है यहाँ पे? वही ठीक है कि? ठीक है, अभी तो मंदा चल रहा है, अब लगन आ गया, अभी चलेगा बढ़िया। हाँ, ठीक हो जाएगा। ये बताइए, लालू राज अच्छा था कि नीतीश राज अच्छा था? नहीं, अभी तो नीतीश राज अच्छा है। क्या है? लालू राज में तो कुछ भी नहीं मिलता था, लाइट तक नहीं जलता था, ढिबरी जला के लोग रहता था घरे घरे। हाँ। अभी में तो रातों दिन लाइट रहता है। कानून व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? बस इन्हीं का सामान। आप ही का सामान है? कहाँ ले जा रही हैं? घर पर। घर पे ले जा रही हैं? अच्छा अच्छा, इसी में। वाह, बढ़िया है। ये दरौंडा विधानसभा क्षेत्र है। इस पूरे जो जिला है इसमें केवल 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पास हैं, जिसमें से ये सीट एक है। ये बगौरा पासी टोला, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा है, ये गांव वही है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो चाकू बनते हैं इतना प्रसिद्ध हैं कि देश नहीं दुनिया तक इनकी प्रसिद्धि है। अच्छा, ये पूरा क्या हाथ से ही होता है? हाथ से बनाते हैं सब? इसको गरम करके बनाते हैं हम लोग, उसके बाद ठंडा काम करते हैं। अच्छा। उसके बाद बेड लगाते हैं। अच्छा। उतल लगाते हैं। धार देने वाला लास्ट होता है? हाँ, धार करने वाला। उसके बाद धार करने के बाद उसको टेम्पर किया जाता है, तब तो पक्का। कहाँ कहाँ बिकता है आप लोग का? हम लोग का यहाँ दुकान पर बिकता है। दुकान ही में बिकता है? दुकान पर बिकता है। मेला वाला में जाते हैं। मेला में ले जाते हैं? छोटा छोटा मेला लगता है, उसमें जाते हैं। तो इतने सालों में रोजगार बढ़ा किसी तरीके से? इसका डिमांड कुछ बढ़ा, बाहर निकला कि नहीं? अभी बाहर तो नहीं निकला है, इसीलिए ये खा रहे हैं लोग। हाँ। और बनाते हैं। पर कैसा, क्या चाहेंगे आप शासन से, अगर आपको अपने मन की बात बोलने का समय मिले तो? अरे मन की बात क्या है, ऐसे तरक्की हो, कुछ और सामान मिले, बनाई समझाना बनी और ठीक रहे। अच्छा, यहाँ पे इसका फिनिशिंग कर रहे हैं सब? धार देने के बाद ये होता है फिनिशिंग? कितना हिस्सा होता है चाकू में? क्या क्या हिस्सा होता है इसमें चाकू में? ये वहाँ पीट पीट के उसको बनाए, उसके बाद ये जो बनता है ये भी यही बनता है, इसका खांचा है? और उसके बाद धार दिए, और उसके बाद ये घिसाई कर रहे हैं इसको वो करने के लिए। कितना बना लेते हैं एक दिन में चाकू? 4 गो 5 गो। 4 गो 5 गो। एक गो चाकू का कितना मेहनताना मिलता है? 100 रुपया एक चाकू का? अच्छा।
और बाजार में फिर मिल जाता है, मतलब बिक जाता है इसका। आप मुखिया थे यहाँ पे, क्या है यहाँ पर कारोबार कैसा चलता है? चक्कू के लिए कितना समय से प्रसिद्ध है? देखिए, ये हम लोगों का खानदानी बिजनेस है। तो ये ऐसा भी सुनते थे कि बड़ा दूर दूर तक प्रसिद्धि है दोरंडा। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के आते लोग हैं। हाँ, विदेश भी जाता है छोटा छोटा चाकू। हाँ। अच्छा, एक समय बताइए कि अब तो फल वल काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब चक्कू का मतलब ही कुछ और होता था इस क्षेत्र में, कम से कम सिवान जिला में। अब क्या है स्थिति? नहीं, अब वैसा स्थिति नहीं है, अब समान स्थिति है। समान है? समान है। क्या बदला है? हाँ? बदला है। चक्कूबाजी, गोली बंदूक, वो बम? पहले से बहुत कम हुआ है। जंगल राज से जो समय था वो अब समय नहीं है, मतलब कम हुआ है, पहले से बहुत कम। हाँ, बिल्कुल कम। आप लोग युवा हैं, क्या चाहते हैं अपनी सरकार से? क्या संतुष्ट हैं जो काम हो रहा है? क्या चाहते हैं? संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। और बेहतर क्या हो सकता है? जरूरत है यहाँ पे। युवा लोग काफी मतलब उत्सुक है कि रोजगार बल्क मात्रा में डेवलप हो। कौन कर सकता है, तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी तो फिलस्वी है। अच्छा। नीतीश कुमार और भाजपा के साथ मिलके और अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है? जी, एनडीए की सरकार ही फिर जरूरत है। हाँ। क्योंकि अब हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरी का भी, अब फैक्ट्रियां भी बैठ रही हैं, धीरे धीरे सब चीज सही हो रहा है। हो रहा है, आपको लग रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है? जी, हो रहा है। हम लोग एनडीए का सरकार बनाना जरूरी है। हर एक वैकेंसी इतना ना निकाल दिया है कि युवा लोग बहुत खुश है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आएगी फिर तो नौकरी खुलेगा? अच्छा, हाँ बोलिए। शराबबंदी है, इसको खुलना चाहिए। खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। लेडीज लोग वोट नहीं देगी जो भी खोल। उससे सरकार को भी तो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है ना। बेनिफिट है। अभी वैसे चुपचाप तो चलता ही होगा। पूरा चलता है, ओपन चलता है। चलते रहना चाहिए, इससे ज्यादा बिक्री हो रहा है आज के डेट में। तो सरकार को तो नहीं जा रहा है ना रेवेन्यू तो सरकार को घाटा हो रहा है, पब्लिक मर रहा है। देसी शराब पीकर, खराब शराब पीकर, होम डिलीवरी जहाँ नहीं मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है। पर ये बताइए कि उसके अलावा कैसा काम आपको सरकार का लगता है? नीतीश राज ठीक या लालू राज ठीक था? हमारे लिए तो नीतीश राज ठीक है, लालू राज तो बर्बाद कर कर बर्बाद किए हैं। और क्या कहना चाहते हैं हमसे, क्या सुनना चाहते हैं? जी हाँ जी सर, बोलिए। क्या वो राज ठीक था कि अभी ठीक है? अभी वाला राज। इधर भी शहाबुद्दीन का बताया जाता था टेरर उरर। पहले था, अब नहीं, ये सब नॉर्मल चल रहा है। बहुत लंबा दिन हो गया आज। हम ये नवतन क्षेत्र का बाजार है, यहाँ पर हम आए हैं। सुना है कि गाजा एक मिठाई होती है, उसका बड़ा फेमस दुकान है। लेकिन यहाँ ज़रा मैंने कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकारों को बुलाया है ताकि उनके साथ बैठ के हम समझें ज़रा सिवान में क्या चल रहा है, इस बार क्या होगा। आज खत्म हो गया है क्या सब? चंदन तो हमारे ही साथ हैं, आज तक में ही हैं, हमारे लिए लंबे टाइम से रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी स्टेट से अलग हवा यहाँ पर क्या है? पिछली बार की अगर बात हम कर ले 2020 में, तो कुछ कैंडिडेट्स को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आई थी। अगर इसी विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लें तो एक कमला कुशवाहा को उस समय टिकट दिया गया था, तो लोगों का कहना था कि अचानक से वो पार्टी में शामिल हो गई। आरजेडी से वो लोग हुआ करते थे, तो वो अचानक से पार्टी में वो लोग शामिल हो गए, जिसको लेकर के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं जताया। और अमरजीत कुशवाहा जो थे, भाकपा माले एक जमीनी स्तर पे काम की थी, और उस वक्त अमरजीत कुशवाहा जेल में हुआ करते थे, तो कुछ सिंपैथी वोट अच्छा, जेल से जीत? हाँ, जेल से ये चुनाव जीते थे। और उसके बाद अगर दरौली की बात कर ले हम, तो वहाँ भाकपा माले के एक मजबूत जो कहा जाता है एमएलए सत्यदेव जो राम है, वो काफी मजबूत माने जाते हैं। इस बार भी कोई भी उम्मीदवार अगर एनडीए के उनके सामने आते हैं तो उन्हें हराना आसान नहीं होगा। पर ऐसा कहे, मतलब काम किए हैं ये लोग? सत्यदेव राम जो है वो जमीनी नेता है और माले का गढ़ माना जाता है। अप्रोचेबल है, मतलब लोग, हाँ, लोकप्रिय नेता है। किसी के घर बैठ जाना, किसी के घर खा लेना, मरनी हो या जीनी में सबसे पहले पहुंच जाना, और खास करके माले का गढ़ माना जाता है। इसलिए सत्यदेव राम को हराना वहाँ से किसी का माने आसान नहीं हो सकता है। काम होता है कि नहीं? बहुत सारा क्षेत्र अलग अलग जिले से होकर हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमको पैदल चलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ है, क्योंकि कुछ थोड़ा कीचड़, पानी, अव्यवस्था ऐसी दिख रही है क्या? यहाँ सिवान में कोई काम होता नहीं है, सिर्फ यह जातिवाद है।
मेरे जाति का नेता आएंगे हम उनको वोट करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो उनको नहीं करेंगे। यहाँ इस तरह का माहौल है, कोई विकास के नाम पर वोट यहाँ नहीं करता है। अच्छा, हाँ, विकास के नाम पर वोट होता तो कुछ रिजल्ट कुछ और होता। 8 जो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र, या आपको गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, जीरादेई हो, सीवान सदर हो, दरौंदा हो, दरौली हो, बढ़िया, ये 8 सीटों का समीकरण अपने आप में अलग अलग होगा। सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है रघुनाथपुर में पूर्व सांसद जो दिवंगत है मोहम्मद शहाबुद्दीन, कभी उनकी तूती बोलती थी, उनके बेटे इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और ये चर्चा हो रही है कि वहां से कविता सिंह जो सिवान की सांसद हुआ करती थी, 2024 में उनका टिकट कट गया था। कहा जा रहा है कि उनको उम्मीदवार वहां से बनाया जा सकता है। सभी सीटों पर अलग अलग समीकरण है। कितनी सीटें किसको इस बार लग रहा है? इस बार एनडीए को 8 सीट मिलेगा सिवान में। कुछ महागठबंधन की सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवार अगर अच्छे तरीके से चयन नहीं किए गए तो महागठबंधन का ही टोटल 8 का 8 सीट महागठबंधन को आएगा। आप सोचिए कि जो सारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से अगर ये 3 बिल्कुल विरोधाभास वाली भविष्यवाणी की जा रही है, तो बिहार के चुनाव को समझना कितना मुश्किल होता होगा। अरे कहाँ गया चाय? चाय है, बन गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी तैयार कर दिया आप लोग। वैसे ये बताइए, आप लोग तो बाजार में रहने वाले लोग हैं, माहौल कैसा है यहाँ पे? मतलब हाँ, विधायक जी काम करते हैं? बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद। तो इस मिठास की बड़ी जरूरत थी हमें, क्योंकि पूरे दिन भर आप जब चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस एनर्जी की आवश्यकता रहती है। लेकिन पदयात्रा में आज के लिए सिवान से इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।